बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और जूसी बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी। ये पकौड़े अंदर से जूसी और सॉफ्ट होते हैं और बाहर से क्रिस्पी बनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के ये मज़ेदार क्रिस्पी बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी। तो ये पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बैंगन ले लेंगे। बैंगन को मैंने वॉश कर लिया था और इसको हमने ड्राई कर लेना बाहर से। अब इसका हम एक साइड का पार्ट रिमूव कर देंगे और नीचे से भी इसको हम थोड़ा सा काट देंगे। इस तरीके से जब हम इसको नीचे से काटेंगे तो स्लाइसेस करने में हमें आसानी होगी। सेंटर से बैंगन को हाफ करेंगे और अब इस बैंगन के हम स्लाइस काट लेंगे। तो स्लाइस हम ज़्यादा थिक नहीं काटेंगे, तो इस तरीके से हम स्लाइस काट लेंगे। और बैंगन को काटने के बाद इसको हम पानी में नहीं रखेंगे। तो बैंगन को काटने के बाद अब हम एक प्लेट में बेसन ले लेंगे। 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे। इसमें हम नमक डाल देंगे 1/3 टीस्पून, कुटी मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1/2 टीस्पून। ये मसाले हम बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और बेसन को पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। पानी हमने इसमें इतना डालना है कि ये मिक्सचर बैंगन पे आसानी से लग जाए। अब इसमें हम हाफ लेमन का जूस डाल लेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेमन के जूस को भी हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद अब हम बैंगन का एक स्लाइस लेंगे और ये मिक्सचर हम बैंगन के स्लाइस पे एक साइड पे लगाएंगे। और इस तरह जब हम लहसुन वाला मिक्सचर बैंगन पे लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक हमें इसका टेस्ट मिलता है। तो एक साइड पे लगाने के बाद हम दूसरी साइड पर भी ये बेसन का मिक्सचर लगा देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। और इस तरीके से हम मिक्सचर लगा कर एक स्लाइस के ऊपर और स्लाइस रखते जाएंगे। सारे स्लाइस पे हम ये मिक्सचर लगा लेंगे। ये पकौड़े इतने टेस्टी बनते हैं कि एक बार आप इसको ट्राई करेंगे तो पूरा रमज़ान यही बैंगन के पकौड़े बनाएंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस तरीके से हम सारे बैंगन पे मिक्सचर लगाने के बाद लास्ट में इसका ऊपर वाला पीस इसके ऊपर रख देंगे। और अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट में बेसन डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून बेसन के यूज़ करूँगी। अब इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, कुटी मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून, कुछ धनिया डाल देंगे साबुत 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1 पिंच डाल देंगे। उसको मिक्स करेंगे बेसन के साथ पहले हम। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको बेसन के साथ पानी को मिक्स करते जाएंगे और इसका एक अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आपको ये मेरी मज़ेदार, इजी, क्रिस्पी और जूसी बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। बैंगन का हम एक स्लाइस लेंगे और इस पे हम बेसन का मिक्सचर अच्छे से लगाएंगे। सारी तरफ इसके किनारों पे भी लगा लेंगे। अब इसको गरम किए हुए ऑयल में डाल देंगे। तो ऑयल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैंगन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इतनी हीट रखें कि बैंगन अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और बाहर से पकौड़े क्रिस्पी हो जाएं। तो इस तरह से हम इसमें और बैंगन के स्लाइसेस डाल देंगे और ऑयल में डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे। इतना इसको फ्राई कर लेंगे कि ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो जाए। और जब एक साइड से ये गोल्डन हो जाए तो इसकी हम साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी हम इतनी ही फ्राई करेंगे ताकि उस पर भी अच्छा सा कलर आ जाए और बैंगन अंदर से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे ये पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम ऑयल से निकाल लेंगे। ये मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़े टमाटो केचप के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें रमज़ान में, मज़ा दुबाला हो जाएगा इफ्तारी का। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम बाकी के बैंगन के पकौड़े इसमें डाल देंगे, उनको भी फ्राई कर लेंगे। और बैंगन के स्लाइसेस डालने के बाद इसको भी एक साइड से फ्राई करने के बाद दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेंगे। और ये बैंगन के पकौड़े जो कोई खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा।
ये इतने क्रिस्पी और टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो अब ये पकौड़े भी हम ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी बैंगन के पकौड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको ये मज़ेदार से बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।